एक ऐसा बच्चा जो दोनों दुनिया को जोड़ सकता है या फिर उन्हें बर्बाद भी कर सकता है। मेरे साथ तुम हमेशा सुरक्षित रहोगी, ये वादा था एक जलदूत का, पर क्या वो अपने ही वादे को निभा पाएगा? राजकुमारी और जलदूत की मोहब्बत की वो रात, जिसकी कीमत एक पूरा साम्राज्य चुकाएगा। जब राजा को पता चला कि राजकुमारी हर रात किसी से मिलने जाती है, तो शुरू हुआ एक ऐसा तूफान जो प्रेम को लील सकता था। क्या अनन्या अपने प्यार को बचा पाएगी या राजसी मर्यादा सब कुछ निगल जाएगी? तुमने हमारी दुनिया को खतरे में डाल दिया है, वरुण, जलदूतों का सरदार चीखा। अब अनन्या और जलदूत क्या इस मुसीबत से निकलेंगे? क्या एक जलदूत और एक राजकुमारी जलदूत के बच्चे को जन्म देंगी? क्या होगा आगे जानने के लिए देखिए। चलो आपको थोड़ा अंदर तक ले चलती हूँ, आप कहानी में देखेंगे। अनन्या, अगर तुम इंसान नहीं हो तो मुझे क्यों अपनी सांसों में बसाया? जलदूत, मुझे इंसान से प्यार करने की इजाजत नहीं, फिर भी तुझे देखे बिना रह नहीं पाता। राजा, अगर वो फिर उस नदी के पास गई तो मैं उस नदी को ही खत्म कर दूंगा। अनन्या, तुम हो कौन? वरुण, तुम्हारा अतीत और वो भविष्य जिसे कोई नहीं बचा सकता। ठहरो, हम इतनी मेहनत करती हूँ आपके लिए, लेकिन आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते। प्लीज हमारी सहायता करो। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमें हिम्मत देता है। प्लीज आप लोग अपने भैया का चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। तो चलो सुनाती हूँ कहानी आपको। नदी का किनारा सुनसान था। चांद की रोशनी पानी पर नाच रही थी, जैसे कोई रहस्यमय नृत्य हो रहा हो। राजकुमारी अनन्या अपने सुनहरे लहंगे में चुपके से महल की ऊंची दीवारों को फांदकर यहाँ आई थी। उसका मन बेचैन था। पिता महाराज विक्रम सिंह ने आज फिर उसकी शादी की बात छेड़ी थी। तुम्हें एक राजकुमार चुनना होगा, अनन्या, उनकी आवाज में सख्ती थी। यह तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन अनन्या का दिल कर्तव्यों की जंजीरों को तोड़ना चाहता था। वह आज़ादी चाहती थी, कुछ ऐसा जो सिर्फ उसका हो। वह नदी के किनारे बैठ गई, अपने पैर पानी में डुबोकर। ठंडक ने उसके मन को शांत किया। तभी पानी में एक हल्की सी हलचल हुई। अनन्या ने चौंक कर देखा। पानी से एक आकृति उभरी, लंबा कद, नीलिहरी आंखें और बाल जो मानो पानी की लहरों से बने हों। वह वरुण था, नदी का जलदूत। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अनन्या को बेचैन कर गया। तुम कौन हो? अनन्या ने साहस जुटाकर पूछा, हालांकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं इस नदी का रक्षक हूँ। वरुण की आवाज गहरी थी, जैसे पानी की गहराई से निकली हो। और तुम रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो, राजकुमारी? अनन्या हैरान थी। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वरुण मुस्कुराया, उसकी मुस्कान में एक रहस्य था। नदी सब कुछ जानती है और मैं नदी का हिस्सा हूँ। उस रात उनकी बातें छोटी थीं, लेकिन अनन्या को लगा जैसे वह पहली बार किसी से सचमुच मिली हो। वरुण ने उसे पानी के नीचे की दुनिया की कहानियां सुनाई, मूंगे के जंगल, चमकती मछलियां और वो रहस्य जो इंसानों से छिपे थे। अनन्या ने उसे अपने महल की कैद, अपने सपनों और अपनी बेचैनी के बारे में बताया। जब वह महल लौटी, उसका दिल हल्का था, लेकिन एक सवाल उसके मन में कौंध रहा था, क्या वह फिर उस रहस्यमयी जलदूत से मिलेगी? दोस्तों, आपसे एक सवाल पूछती हूँ, जवाब दो। देखूं मैं भी। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की है जिसने आपकी दुनिया को एक पल में बदल दिया? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें और हमें बताएं। अगले कुछ हफ्तों में अनन्या हर रात चुपके से नदी किनारे आने लगी। वरुण उसका इंतजार करता। उनकी मुलाकातें गुप्त थीं, लेकिन हर मुलाकात में उनका बंधन गहरा होता गया। एक रात वरुण ने अनन्या को अपने साथ नदी की गहराई में ले जाने का प्रस्ताव रखा। क्या यह सुरक्षित है? अनन्या ने हंसते हुए पूछा, लेकिन उसकी आंखों में उत्साह था। मेरे साथ तुम हमेशा सुरक्षित हो, वरुण ने कहा, और उसने अनन्या का हाथ थामा। पानी ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया। अनन्या को लगा जैसे वह सपनों की दुनिया में है। वरुण ने उसे पानी के नीचे के महल दिखाए, जहां रोशनी मूंगों से निकलती थी। चमकती मछलियां उनके चारों ओर नाच रही थीं। अनन्या ने एक मूंगे का टुकड़ा उठाया, जो नीले रंग में चमक रहा था। यह तुम्हारे लिए, वरुण ने कहा, और उसे एक में बदल दिया। अनन्या ने उसे गले में पहन लिया, और उस पल में उसे लगा कि वह वरुण के और करीब आ गई है। उस रात जब वे किनारे पर लौटे, अनन्या ने वरुण की आंखों में कुछ नया देखा, एक चाहत जो उसे डराने के साथ साथ आकर्षित भी कर रही थी। वरुण, उसने धीरे से कहा,
क्या तुम हमेशा नदी में रहते हो? क्या तुम कभी मेरी दुनिया में आ सकते हो? वरुण का चेहरा गंभीर हो गया। मेरी दुनिया और तुम्हारी दुनिया के बीच एक दीवार है, अनन्या, और उस दीवार को तोड़ने की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। वरुण और अनन्या की मुलाकातें अब और गहरी होने लगी थीं। वे जंगल के उस हिस्से में मिलने लगे जहाँ नदी एक छोटे से झरने में बदल जाती थी। वहाँ कोई नहीं आता था और वे खुलकर बात कर सकते थे। अनन्या ने वरुण को अपने बचपन की कहानियाँ सुनाई, कैसे वह महल की छत पर चढ़कर तारे देखती थी, कैसे वह अपने पिता की तलवार चुराकर अभ्यास करती थी। वरुण ने उसे जलदूतों की दुनिया के बारे में बताया, कैसे वे नदियों और समुद्रों की रक्षा करते हैं और कैसे इंसानों और जलदूतों के बीच एक पुराना शाप है। शाप? अनन्या ने भौहें चढ़ाई। कैसा शाप? वरुण ने एक गहरी सांस ली। कई 100 साल पहले एक जलदूत ने एक इंसानी राजकुमारी से प्यार किया था। उनका प्यार इतना गहरा था कि दोनों ने अपनी अपनी दुनिया को छोड़ने का फैसला किया। लेकिन उनकी शादी ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया। नदियाँ सूखने लगीं और इंसानों ने जलदूतों को दोषी ठहराया। तब से जलदूतों और इंसानों के बीच प्यार निषिद्ध है। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। लेकिन तुम उस शाप को मानते हो? वरुण ने जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी में अनन्या को जवाब मिल गया। दोस्तों, मेरा दूसरा सवाल बताओ, देखो कितना बुद्धिमान है आप सभी। अगर आपको पता हो कि आपका प्यार निषिद्ध है, तो क्या आप उसे छोड़ देंगे या सब कुछ दांव पर लगा देंगे? कमेंट में बताएं, हमें आपकी राय जाननी है। एक रात जब चांद पूरा था, वरुण और अनन्या झरने के पास बैठे थे। अनन्या ने वरुण का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जी रही हूँ। वरुण ने उसे करीब खींचा। तुम मेरे लिए वो रोशनी हो जो नदी की गहराई में कभी नहीं पहुँचती। उस रात उनकी नज़दीकियाँ बढ़ी। झरने की आवाज़ और चांद की रोशनी के बीच उन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह स्वीकार किया। यह पल उनके लिए अनमोल था, लेकिन यह उनके लिए एक नई मुसीबत की शुरुआत भी था। कुछ हफ्तों बाद अनन्या को अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगे। वह थकान, हल्की सी चक्कर और एक अजीब सी बेचैनी। उसने अपनी दासी राधा से बात की, जो अनन्या की सबसे करीबी थी। राधा ने उसकी हालत देखकर आंखें फाड़ लीं। राजकुमारी, क्या आप गर्भवती हैं? अनन्या का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह वरुण से मिलने दौड़ी। नदी किनारे उसने वरुण को सब बताया। वरुण की आंखों में पहले हैरानी थी, फिर डर। यह असंभव होना चाहिए, उसने कहा। जलदूत और इंसान का बच्चा, यह एक प्राचीन भविष्यवाणी को जन्म दे सकता है। कैसी भविष्यवाणी? अनन्या ने पूछा। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। वरुण ने बताया, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि एक जलदूत और इंसान का बच्चा दोनों दुनियाओं को एक कर सकता है। लेकिन यह एकता शांति लाएगी या विनाश, कोई नहीं जानता। अनन्या और वरुण अब एक अनजाने भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। अनन्या ने फैसला किया कि वह अपने बच्चे को जन्म देगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। लेकिन मुसीबतें उनके पीछे थीं। एक रात जब अनन्या महल लौट रही थी, एक सिपाही ने उसे नदी किनारे से आते देख लिया। उसने तुरंत राजा को खबर दी। महाराज विक्रम सिंह आगबूला हो गए। मेरी बेटी रात को चुपके से कहाँ जाती है? उन्होंने अनन्या को तलब किया। अनन्या ने बहाना बनाया कि वह ताज़ी हवा लेने गई थी, लेकिन राजा को शक हो गया। उन्होंने सिपाहियों को अनन्या पर नज़र रखने का आदेश दिया। उधर वरुण को भी अपने समुदाय से टक्कर लेनी पड़ रही थी। जलदूतों का सरदार नीलम वरुण को बुलाकर चेतावनी देता है। तुमने हमारी दुनिया को खतरे में डाला है, वरुण। अगर इंसानों को पता चला कि एक जलदूत ने उनकी राजकुमारी को छुआ है, तो वे हमारी नदियों को जहर से भर देंगे। वरुण ने जवाब दिया, मैं अनन्या से प्यार करता हूँ और मैं अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ूंगा। नीलम ने गुस्से में कहा, तब तुम्हें हमारी सजा भुगतनी होगी। तीसरा सवाल बताओ दोस्तों, जब आपका प्यार पूरी दुनिया के खिलाफ हो, तो आप किसे चुनेंगे, दिल या कर्तव्य? कमेंट में अपनी राय शेयर करें। अनन्या और वरुण ने फैसला किया कि वे भाग जाएंगे। वे एक ऐसी जगह की तलाश में थे जहां कोई उन्हें न ढूंढ सके। वरुण ने अनन्या को बताया कि पहाड़ों के पार एक गुप्त नदी है जहां जलदूत और इंसान सदियों पहले साथ रहते थे। वहां हम सुरक्षित होंगे, उसने कहा। लेकिन भागने से पहले अनन्या को अपने पिता से एक आखिरी बार मिलना था। वह महल में गई और राजा से बात की।
पिताजी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे अपनी राह चुननी होगी। राजा ने उसकी आंखों में देखा। तुम कुछ छिपा रही हो, अनन्या। सच बताओ, क्या बात है? अनन्या ने हिम्मत जुटाई। मैं गर्भवती हूँ, और जिसे मैं प्यार करती हूँ वह कोई राजकुमार नहीं, बल्कि एक जलदूत है। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जलदूत? तुमने हमारे खानदान को कलंकित किया है। उन्होंने सिपाहियों को बुलाया और अनन्या को कैद करने का आदेश दिया। उसी रात वरुण को जलदूतों ने पकड़ लिया। नीलम ने उसे एक प्राचीन जलगुफा में बंद कर दिया, जहां से निकलना असंभव था। लेकिन वरुण का प्यार कमजोर नहीं हुआ। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और गुफा की दीवारों को तोड़ दिया। वरुण महल की ओर दौड़ा। उसे पता था कि अनन्या खतरे में है। जब वह महल के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि सिपाही अनन्या को एक रथ में ले जा रहे थे। राजा ने फैसला किया था कि अनन्या को दूर एक मठ में भेज दिया जाए, जहां उसका बच्चा दुनिया से छिपा रहे। वरुण ने अपनी सारी शक्ति लगाकर नदी का पानी बुलाया। एक विशाल लहर उठी और सिपाहियों को बहा ले गई। अनन्या ने वरुण को देखा और रथ से कूद पड़ी। वरुण, उसने चिल्लाकर उसे गले लगाया। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। जलदूतों की सेना और राजा के सिपाही दोनों उनके पीछे पड़ गए। वरुण और अनन्या जंगल की ओर भागे, लेकिन रास्ते में एक बड़ा खतरा सामने आया। नीलम ने एक प्राचीन जादू का इस्तेमाल किया, जिससे नदी का पानी जहरीला होने लगा। अनन्या, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, वरुण ने कहा। मैं नीलम को रोकूंगा। नहीं, अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा। हम साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। तभी एक तीर हवा को चीरता हुआ आया और अनन्या के कंधे में लगा। वह जमीन पर गिर पड़ी। वरुण ने चिल्लाकर उसे गोद में उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। अनन्या, रुको, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन अनन्या की सांसें धीमी हो रही थीं। नीलम और राजा की सेना करीब आ रही थी। वरुण के सामने एक असंभव फैसला था, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अनन्या को बचाए, जिससे वह खुद खत्म हो सकता है, या उसे छोड़कर नदी को बचाए। क्या अनन्या और वरुण का प्यार इस तूफान को झेल पाएगा? क्या वरुण अनन्या को बचा पाएगा, या यह प्रेम कहानी एक त्रासदी बन जाएगी? कमेंट में बताएं, आप चाहते हैं कि ये कहानी प्यार की जीत हो या एक दर्दनाक अंत? लाइक करें, शेयर करें और अगला हिस्सा जल्द लाने के लिए हमें प्रेरित करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी को और आगे ले जाएं, तो नीचे कमेंट में अगला हिस्सा चाहिए लिखें।